बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू सिद्रा की बातें टर्न टू अल्लाह। और जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, बड़ों से किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उसकी तफसीलात के बारे में नहीं जानते। मैं आज बात करने वाली हूँ याजूज और माजूज के बारे में। यानी कि हम लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना तो है कि वो लोग कौन हैं, कहाँ पर रहते हैं, जो भी उनके बारे में तफसीलात है आज मैं आप लोगों से सब शेयर करूँगी। जो मैंने रिसर्च किया है, जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, वो सब मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं याजूज और माजूज के बारे में। याजूज और माजूज कौन सी कौम है और ये कहाँ मौजूद है? अल्लाह ताला इस कौम को कब आज़ाद करेंगे और ये ज़मीन पर क्या फ़साद बर्पा करेंगे? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने इनके बारे में ज़िक्र तो बहुत सुना है अपने बड़ों से, किताबों में और बहुत सी लोगों से, लेकिन हम में से बहुत से लोग इनकी हकीकत से नावाकिफ़ हैं। आखिर याजूज और माजूज हैं क्या और ये कैसे हमला आवर होंगे? याजूज और माजूज कौन हैं? याजूज और माजूज एक कौम है जिसका ज़िक्र किताबों में मौजूद है कि इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज और माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुज़रेंगे इंसानी बस्तियों को, इंसानों को मारते चले जाएंगे, तबाह करते चले जाएंगे और चलते चलते एक झील पर पहुंचेंगे जिसका ज़िक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएंगे और इसके पीछे आने वाले याजूज और माजूज का ग्रोह को इसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील थी ही नहीं। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझता है। वही याजूज और माजूज की मंजिल होगी जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज और माजूज दरअसल कौन हैं और ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिज़ रहमान ने अपनी किताब क़ससल कुरान में इसका ज़िक्र किया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ़ में इसका ज़िक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते करते वहाँ जा पहुँचे जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के नज़दीक वाक़ा है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली थी जो तबाही फैलाती जा रही थी, लोगों को बेदर्दी से मारती जा रही थी और इन्हें ग़ुलाम बनाकर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज और माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें? इस पे हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फ़रमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोगों मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना दूँगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहा के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो रेड हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े
मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ ना सके। चुनांचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज और माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिसके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा है, धात मौजूद है। तारीख़ के मुताबिक याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद से हैं जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ़ कबाइल और कौमों में आबादियों में फैल चुके थे। रवायत में आता है कि तब से अब तक याजूज और माजूज कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो सूरज ग़ुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज और माजूज के खरूज का वक्त आन पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म दे देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी इन्होंने इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया था। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज़ दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई खुश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुज़रेंगे तबाही फैलाएंगे। मखलूक खुदा को अपने फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तबरिया से गुज़रेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। कत्लो गारत करते हुए याजूज और माजूज बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका है। अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कुएं तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद हो जाएंगे, अपनी जानें बचाएंगे। दज्जाल को कत्ल कौन करेगा? मौलाना हाफिज़ रहमान ने अपनी किताब क़सस अल कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनसे जान छुड़ा दें। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो इनकी मौत का बाइस बनेगा। पूरी ज़मीन इनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो ज़मीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज और माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम फिर खरूज दज्जाल के बाद होगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हाजिर होती रहूँगी आप लोगों के साथ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।